हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन स्टडी 5 to 10 क्लासेस। इन स्टडी 5 to 10 क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक संख्याओं के बारे में और परिमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो फ्रेंड्स, प्राकृतिक संख्या यानी कि गिनतियां अपन कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। तो एक से लेके जो अनंत तक चलती हैं, एक से लेके अनंत तक जाती हैं, यानी कि उनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या, जब भी कोई पूछे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो एक से लेके अनंत तक कोई सी भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, जो कहां से शुरू होगी? एक से, और कहां तक? अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या हुई। फिर उसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें जीरो और आ जाती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक जा रही थी, पूर्ण संख्याएं जीरो से लेके अनंत तक जाती हैं। सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं में एक से था, तो यहाँ में पूर्ण संख्या जो उनमें क्या आ गया? पूर्ण संख्या में एक जीरो और ऐड हो गई, यानी कि जीरो से लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या एक से लेके अनंत तक थी, तो जो पूर्ण संख्या है वो कहां से? जीरो से अनंत तक हो जाएंगी। तो पूर्ण संख्याएं हुई कंप्लीट। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जीरो से लेके अनंत तक तो होते ही हैं, साथ में माइनस में भी चलते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की डेफिनेशन हमने पढ़ी एक से लेके अनंत तक, पूर्ण संख्याओं में जीरो और आ जाएगी, तो जीरो से लेके अनंत तक। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? तो पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक माइनस में भी चलती है, यानी कि पूर्णांक जीरो से लेके अनंत तक तो रहेंगी ही, साथ में माइनस में भी चलेंगी। तो -1, -2, -3, -4, -5 अनंत तक चलेंगे। उसके बाद आती है परिमेय संख्याएं। तो बच्चों, परिमेय संख्याएं होती हैं p/q के रूप में, यानी कि सीधा सिंपल सी बात है कि बटे में कोई संख्या है तो वो कैसी है? परिमेय संख्या। जैसे कि 5/2, 3/5 या 7/2, ये कैसी संख्याएं हो जाती है? परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन है कि 5/2 यानी कि नीचे वाली जो संख्या है, बटे की नीचे वाली संख्या जो होती है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कि 5/0 नहीं होना चाहिए। अगर 5/0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। 7/0 नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की है तो वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। और भी आगे डेफिनेशन होती है। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।